वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्को ए से जो हमारे पास फायरवॉल है उसको एफटीडी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप इसके जो है सेव कर लें। सबसे पहले हम इसके लॉग सेव कर लें, तो उसके लिए आप जो है इसकी चेंज सेटिंग में जाएंगे और लॉगिंग में जाके आप ब्राउज़ करेंगे और जो आपका यानी लोकेशन है उस लोकेशन में लॉग्स ऑफ ए से 5506 एक्स के नाम पे सेव कर लें और यहाँ पर ऑल सेशन आउटपुट जो भी हमारे सेशन आउटपुट होंगे वो उस फाइल में सेव होंगे। तो इसमें सबसे पहले शो टेक सपोर्ट आप करें, या आपकी जो भी टेक सपोर्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी उसकी लॉग फाइल में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसकी आ गई। उसके बाद शो वर्जन की कमांड हम चलाएंगे तो ये भी आपके सेव हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। इस स्टेप में आपने शो मॉड्यूल करना है और उसमें ये चीज़ देखनी है कि जो आपका ASA का वर्जन है वो उसकी जो फायरवॉल वर्जन है वो 1.1.8 या उससे अपग्रेड हो, तभी ये आपकी चेंज हो सकती है। तो ये हमारे पास अपग्रेड है, अगर नहीं है तो उसको आप कर लें। उसके लिए आपको ASA 5500 माइनस फ्रेमवेयर माइनस 1108.SPA की फाइल नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी और वो उसके हिसाब से आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास अपग्रेड है तो हम इसको नहीं छेड़ते। दूसरा, आपके पास ये दो फाइल्स होने चाहिए जो आप नेट से डाउनलोड करेंगे, एक FTD बूट इमेज ये वाली और दूसरा पैकेज फाइल उसकी। ये दो फाइल्स आपके पास होना लाजमी है। तो ये आप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएंगी। सिस्को के अगर उसके ऊपर आपका बना हुआ है अकाउंट तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। के बाद तीसरी चीज़ है इस फायरवॉल को इंटरप्ट करना, यानी इसको रीस्टार्ट करेंगे आप और जब इसका बूट मेन्यू आएगा तो उसको आप इंटरप्ट करेंगे ताकि आपका ये रोम मॉनिटर में चला जाए। तो इसको मैं फायरवॉल को रीस्टार्ट कर देता हूँ और जैसे ये रीस्टार्ट के उस पर आएगा तो हम इसको स्किप के बटन से स्किप करेंगे ताकि ये बूट ना हो इमेज से और ये डायरेक्ट हमारा रोम मॉनिटर के ऊपर आ जाए। तो इसको मैंने स्किप कर दिया।
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ ब्रेक और स्किप बटन टू इंटरप्ट बूट, तो हमने बूट सीक्वेंस को इंटरप्ट कर दिया। आप TFTP पे वही दोनों फाइल्स कॉपी कर लेंगे। मैंने दोनों फाइल्स यहाँ पर कॉपी कर दी हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो एड्रेस वगैरह इसके ऊपर टाइप करना होगा। तो हम एड्रेस के ऊपर आते हैं। एड्रेस इसको मैं देता हूँ 192.168 2 डॉट और 10 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद नेट मास्क इसका मैं कर देता हूँ 255.255.255.0। इसकी साइज़ बड़ी कर देते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आए। ठीक है, अगला स्टेप इसका सर्वर जो इसकी आईपी है या गेटवे कह दें या सर्वर कह दें, वो इस सिस्टम की मैं कर देता हूँ। और गेटवे भी आप इसको ये बता दें कि आपका गेटवे भी सेम ही है। और उसके बाद फाइल, और फाइल का नाम जो TFTP के ऊपर था इसको हम रीनेम करके कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद आप सेट की कमांड इस पे लगाएं तो ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है कि आपके पास क्या क्या आपने सेटिंग की हुई है। उसके बाद आप इसको जो है लैन केबल के साथ कनेक्ट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंक करेंगे और सिंक के बाद आप पिंग करके देखेंगे कि आपके ये सर्वर से पिंग होता है या नहीं। तो ये देखें पिंग इसके ऊपर आ गई। अगली कमांड आप देंगे कि भाई TFTP से आपने फाइल डाउनलोड करनी है, तो वो TFTP और उसके बाद आपने ये एंटर करना है। तो ये चीज़ें सारी दिखा रहा है आपकी सारी कि ये चीज़ें हैं, ये फाइल है, ये इसकी सारी चीज़ें हैं। जब पिंग आ रही है और सारी चीज़ें हैं, TFTP हम विंडोज़ फायरवॉल देख लेते हैं कि वो ऑन तो नहीं। जी, ये फायरवॉल ऑन है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो ये देखें स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास ये फाइल अभी डाउनलोड हो चुकी है और अभी ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं। कॉपी हो गई है फाइल इसके ऊपर। अब हम इसमें अगली कमांड चलाएंगे सेटअप की। आप इस पर सेटअप टाइप करेंगे और देन आपके पास ये प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाएगा जिसमें आपने इसका नाम देना है। मैं इसका
नाम, या इसको FTD कर देता हूँ, FTD ऐसे। ठीक है, आपने मैनेजमेंट पे जो है IP देनी है इंटरफेस पे, तो हम यस कर देते हैं, नो। और IP आपने कौन सी देनी है, मैं इसको IP देता हूँ 202। मास्क वही देते हैं, गेटवे हम इसको देते हैं 201 कर दें। ठीक है, IPv6 नहीं करना हमने। DNS सर्वर आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दें। मैंने गूगल का दे दिया, सेकेंडरी आप भी गूगल का दे दें और उसके बाद इंटर कर दें। लोकल DNS आपने देना है या नहीं, हम नो कर देते हैं। सर्च डोमेन भी नो कर देते हैं। NTP यस कर देते हैं और NTP सर्वर की IP मैं अपने सिस्टम की दे देता हूँ ताकि ये यहाँ से करें। सारी डिटेल्स जो भी है वो आपके पास आ गई। आप ये सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने कहा ओके कर दें, तो ये अप्लाई हो रही है। अब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इस पर दूसरी फाइल ऐड करनी है, पैकेजेस फाइल, जो कि हमारी ये वाली फाइल है। तो इसको रीनेम करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिस्टम इंस्टॉल और FTP TFTP दिया इसको TFTP का, और उसमें बताया कि ये करना है। अभी अगली हमारे पास कमांड आई है कि जो कंटेंट होंगे हमारे डिस्क ज़ीरो के वो सारे इरेज हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, मैंने इस पर टाइप किया यस, और ये हमारी इरेज हो रही है सारी चीज़ें। अच्छा, ये अभी मैसेज आया है कि आपके पास जो इंस्टॉलेशन होगी वो इनके थ्रू होगी, और यानी HTTP या FTP के थ्रू। तो मैं वो सेटअप बना रहा हूँ, ये TFTP से इसने नहीं उठाया, तो एक सेकंड होल्ड करते हैं इसको और दोबारा रिज्यूम करते हैं। FTP की सेटिंग वगैरह जो है वो कर दी है। अब हम इस पर दोबारा करते हैं सिस्टम इंस्टॉल FTP, और उसके बाद ये डाटा यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं, यस कर देते हैं इसको। और FTP की ये सेटिंग हमने कर दी है, FTP :/2। तो इस पे ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी ये डाउनलोड की तरफ गया हुआ है, तो ये डाउनलोड हो रही है चीज़ें सारी। डाउनलोड होने के बाद दोबारा एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। उसके बाद आपके पास पैकेज डिटेल आएगा। अगर ये सही काम चलेगा तो आपके पास पैकेज डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। थोड़ा इसको पास करते हैं जब तक ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। वाई करके आपने इंटर करना है और फिर वेट करना है। सॉफ्टवेयर आपका अपग्रेड हो चुका है। अब इंटर करें रीबूट के लिए, तो ये अब रीबूट होगा।
हो गया है। इस पर डिफ़ॉल्ट जो इसका यूज़र है वो आप डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। एग्रीमेंट है, इसको आप सारा सिलेक्ट करेंगे। और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपसे पासवर्ड दोबारा टाइप करने के लिए कहेगा, तो आप पासवर्ड दे दें। फिर उसके बाद IPv4 कॉन्फ़िगर करना है तो इसको येस कर दें। IPv6 नहीं करना हमने। और IPv4 DHCP के थ्रू करना है या मैनुअल, हमें मैनुअल करना है। यहाँ पर आप उसकी IP दे देंगे, सबनेट मास्क और मैनेजमेंट का गेटवे दे देंगे। उसके बाद इसका नाम आप टाइप करेंगे और फिर DNS देंगे। DNS के बाद इंटर करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा। लोकली यस करना है तो ये कॉन्फ़िगर होगा राउटर मोड के ऊपर। सर ये फाइनली जो है फायरवॉल हमारे पास रेडी हो गई। ये हम इसके ऊपर आ गए। अभी आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो सारे इस मोड के ऊपर आएगी। हम अगर पेज के ऊपर आते हैं तो हमारे पास ये फायरवॉल का पेज आया है जो कुछ देर में यहाँ पर अपीयर होगा। के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज अपीयर होगा। तो इसको लॉगिन करें। तो जनाब ये हमारा FTD की फायरवॉल कॉन्फ़िगर हो गई। तो ये इजी मेथड था हमारे पास ASA को FTD में कन्वर्ट करने का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।